वीणा के तार को इतना भी न कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी न छोड़ो कि सुर न निकले। चलो चले सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा पर। राजकुमार सिद्धार्थ लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी परम ज्ञान की प्राप्ति की ओर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने विभिन्न ऋषियों, ज्ञानों, योगियों की शरण ली, लेकिन उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनके अंतिम गुरु ने उन्हें कहा कि जिस दिन तुम अपने भोजन की कटौती करते करते चावल के एक दाने पर आकर टिक जाओगे, उस दिन तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की तीव्र लालसा ने बुद्ध को ऐसा करने पर प्रेरित किया। उन्होंने अपना अन्न धीरे 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 करके त्याग दिया और चावल के एक दाने पर आ गए, और इसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर मरणासन हो गया, शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। इसी तप साधना में वो एक नदी पार कर रहे थे। नदी के बहाव में कमजोरी से अपने पैर नहीं टिका पाए और नदी के साथ बहने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक पत्थर का सहारा लेकर अपने प्राण बचाए। थके मांदे वो बौद्ध गया बिहार पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और वहीं अपनी तपस्या करने लगे। मरणासन बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे विराजित हैं। ठीक इसी समय उस गांव में सुजाता नामक एक महिला की पुत्र की प्राप्ति हुई, और वह उस प्रसन्नता में सभी देवी देवताओं की खीर का भोग लगा रही थी, सभी को खीर खिला रही थी। जब उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा तो उन पर उनको दया आई, और उस मरणासन राजकुमार पर दया देखकर उन्होंने उनको खीर खिलाई। उस खीर को खाने के बाद गौतम बुद्ध के शरीर और मन को तृप्ति मिली, और उन्होंने ये जाना कि शरीर को इतनी तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए कि शरीर आपका साथ छोड़ दे, और शरीर को इतना भोग में भी नहीं डुबाना चाहिए कि आप शरीर के गुलाम हो जाएं। और इसी सोच के साथ वो उसी पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठे। 6 दिन और 6 रात अनवरत तपस्या में लीन रहे, और 7वें दिन की भोर के साथ ही उन्हें परम ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई, और उन्होंने जाना कि जीवन में मध्यम मार्ग से परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।